Hello everyone and welcome back to my channel. In this video we will see how to swap variable without using third variable. तो ये पहले हम वो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल से पहले हम विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल कैसे करते हैं ये जान लेते हैं। तो अगर मेरे पास दो वेरिएबल है a और b और जिसकी वैल्यू 1 और 2 है, तो हम क्या करते थे पहले कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे विच इज़ टेम्प करके, और हम क्या कर देते थे उसको हम a की जो वैल्यू है वो असाइन कर देते थे, देन b की वैल्यू a को असाइन कर देते थे एंड देन टेम्प की वैल्यू b को असाइन कर देते थे। सो विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम इस तरह से स्वैप का लॉजिक लिखते थे। हम इसे रन करके देख लेते हैं सो दैट वी कैन गेट एन आइडिया कि विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल ये कैसे स्वैप होता था। तो ये हमारा a की वैल्यू जो आप देखोगे वो 2 है और जो b की वैल्यू है वो है 1। ठीक है, तो ये स्वैप हो गया यूजिंग थर्ड वेरिएबल। लेकिन अगर आपको यही चीज़ विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल करनी है तो आप ES6 का एक फीचर विच इज़ एरे डिस्ट्रक्टिंग प्रॉपर्टी उसका यूज़ कर सकते हो, एंड विथ यूजिंग दैट यू कैन ईजिली स्वैप वेरिएबल विदाउट यूजिंग दी थर्ड वेरिएबल। तो हम उसका एक लॉजिक देख लेते हैं कि कैसे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम स्वैप कर सकते हैं। सो विथ यूजिंग ES6 फीचर यहाँ पे मैंने क्या किया है, एरे डिस्ट्रक्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। सो एरे डिस्ट्रक्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो आपके लेफ़्ट साइड होता है वो वेरिएबल, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसे आप यहाँ पे जो राइट साइड होता है वो वैल्यूज़ असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में आप यहाँ पे वेरिएबल्स लिख सकते हो और यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में आप वैल्यूज़ उसकी लिख सकते हो जो आपको असाइन करनी है। तो यहाँ पर मुझे ए को कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, बी की वैल्यू विच इज़ 2। ठीक है, देन बी को मुझे कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, ए की वैल्यू विच इज़ 1। तो अगर आप ये एरे डिस्ट्रक्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे तो आप इजीली आप वैल्यूज़ असाइन कर सकते हो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सो आप इजीली स्वैप कर सकते हो। अभी हम यही चीज़ को रन करके एक बार देख लेते हैं। येस, इट इज़ गिविंग मी 2 and 1. So I hope you like this video, and if you like this video then please hit the like button and do subscribe to my channel for more such video. Till then, bye. I'll see you in the next video.